नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और जनवार्ता न्यूज़ में आज मेरे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं हाजीपुर से और फिलहाल ये जनसुराजी में अपनी प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में कदम से कदम ताल मिला के चलते हैं। और प्रशांत किशोर जी का कल ही पार्टी की घोषणाएँ है। इसको लेके जानेंगे कि वैशाली में क्या तैयारी है, हाजीपुर की क्या तैयारी है और विधानसभा की क्या तैयारी है। राजेश जी, आपका जनवार्ता न्यूज़ में खास स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। और सर, कल होने वाले महाधिवेशन की क्या कुछ तैयारी है? तैयारी तो हम लोग को 2 साल पहले से चल रही है और इससे पूर्व में भी आप लोग को मीडिया के माध्यम से हम लोग बता चुके हैं कि हम लोग का सारी तैयारी हो चुकी है। हम लोग विश्व के सबसे बड़ा पार्टी का रूप लेने जा रहे हैं। बिना नेता का, बिना नेतृत्वकर्ता का, एक प्रशांत जी के आह्वान पर यह पार्टी का स्थापना होने जा रहा है। और सबसे पहले मैं प्रशांत जी को बधाई देना चाहूँगा कि जन जन तक घूम घूम के जो उन्होंने जनता के कड़ी को जोड़कर एक जन सुराज का स्थापना किया, जो जनता का सुंदर राज का स्थापना होने जा रहा है, उसकी कल नींव पड़ने वाली है। और बहुत उत्साह, बहुत उमंग है आम लोग में। कल आपको देखने को मिलेगा, पटना में जगह खाली नहीं बचेगा कहीं जहां जनसुराजी आपको नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह से आप पहले से जनप्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे पदयात्रा हुआ, पदयात्रा में एक सैलाब सा आ गया। क्या लग रहा है कि आगामी जो 2025 के चुनाव है, ये सैलाब एक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के मूड में है? तो आपको छोटा सा फार्मूला हम बता रहे हैं। हम लोग जिस कौम से आते हैं, हमारी कौम के लोग आपको रैली, पार्टी, संगठन, झंडा ढोने वाले कार्यक्रम में कहीं नज़र नहीं आया होगा। चाहे वो भाजपा की कार्यक्रम हो, लालू जी की कार्यक्रम हो, जदयू की कार्यक्रम हो। लेकिन इसमें उत्साह इतना है कि अपने आप लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि हमको भी लेते चलिएगा, हम भी चलेंगे। तो बदलाव तो निश्चित नज़र आ रही है और बदलाव होना तय है। आम जनमानस जाग चुका है, सभी के नज़र से पर्दा हट चुका है। यह पर्दा हटाने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है और यह उसी का पुनीत बेला का कार्यक्रम है जो पहली नींव डलेगी और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। चलिए, सत्ता परिवर्तन होना है, कल नींव भी डल जाएगी। और रहे बात, अब बदलाव की बात करते हैं। हाजीपुर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, आप भी जान रहे हैं। क्या वो बदलाव इस बार होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसकी तैयारी? इसकी फुल तैयारी है। 2 साल पहले से इसकी तैयारी चल रही है और फुल तैयारी है। और आप अगर बदलाव की बात करते हैं तो उस बदलाव के कड़ी में हम ही न हैं। हो जी, हमारे ही वोट से न भाजपा की यहाँ उम्मीदवारी होती है। राजद वाले तो अपना राजद को वोट देते हैं। वोट हमारी है उनके बराबरी में, जो वोट हम लोग भाजपा को देके भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनका काम यहाँ तमाम हो चुका है। काम तमाम? जी बिल्कुल। यह जन सुराज की सीट बनेगी, जन सुराज के ही यहाँ प्रतिनिधि होंगे और जनता का सुंदर राज यहाँ स्थापित होगा। जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। इसके लेके कल हाजीपुर और प्रखंड की क्या कुछ तैयारी? इन्विटेशन कार्ड तो बटा नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाजीपुर विधानसभा से ही केवल हजारों में लोग रहेंगे, हजारों में लोग। और पूरे बिहार की बात अगर करते हैं तो लाखों से ऊपर जाना होगा। कई एक लाख की गणना नहीं करेंगे, लेकिन आपको कल पटना में देखने को मिलेगा। इसका मूल कारण है हम 6000 सिर्फ यहाँ पदाधिकारी हैं वैशाली जिला में। पंचायत वार्ड स्तर से लेके प्रदेश कमेटी तक हमारे पास 6000 पदाधिकारी हैं। अगर 6000 पदाधिकारी इस जिला से 5-5 लोग को भी लेके चलते हैं, फिर भी इसका संख्या जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या हो गई। काम बहुत बड़ा हुआ है। अंदर खाने किसी पार्टी को अंदाज़ा नहीं है कि जनसुराज क्या है। आपको कल देखने को पता लगेगा कि जनसुराज क्या है। कल देखने को पता लगे जनसुराज क्या है। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से लोग जनसुराज के पीछे आए और आखिर जो नहीं आए हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज रहेगा और कल की स्थापना को लेके? मुझे तो लगता है कि 50% से ऊपर जनसुराज के समर्थन में लोग आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं, किसी पार्टी के एजेंडा में फंसे हुए हैं, किसी
जात पात के एजेंडा में फंसे हुए हैं, उनको भी पीछे पीछे आना होगा। विकल्प दूसरा नहीं है। बिहार का तीसरा विकल्प जन सुराज ही बनने जा रही है और निश्चित रूप से अगली सरकार जन सुराज का होगा। निश्चित रूप से अगली सरकार जन सुराज का होगा। ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, बात कर रहे थे। राजेश ठाकुर जी, आपने जनवार्ता न्यूज़ के साथ अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो इस तरह के खबर को आप देखते रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ, बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ।